केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से दी जाने वाली तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब सरकार ने नया कदम उठाया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान भव पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत इस पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए तमाम जिला प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर उत्तर पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट अंकिता आनंद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। केंद्र सरकार द्वारा आम जन तक हर सुविधा को पहुंचाने के मकसद से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम लोगों को उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर आयुष्मान भारत एक मुहिम शुरू की गई है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के मौके पर आयुष्मान सभा करके एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा आम जन के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर के हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट जिला मजिस्ट्रेट अंकिता आनंद जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से पूरी योजना जो चलाई जा रही है और किस तरीके से आम जन के बीच पहुंच करके जागरूकता कार्यक्रम चला जाएगा। मैं जानना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा जो आयुष्मान सभा है वो है क्या? तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आयुष्मान भव के तहत हर एक डीएम, दिल्ली में 11 डीएम्स हैं और सब लोग बहुत ही इंटेंसिव ड्राइव कैरी आउट करेंगे, जिसके तहत पूरी हेल्थ फैसिलिटीज के जितने भी काम होते हैं, जितना भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक्सेट्रा, सबका सैचुरेशन पे फोकस किया जाएगा और लोगों तक होलिस्टिक हेल्थ फैसिलिटीज मिले, उस पे खासा फोकस है। तो जिसके तहत हमारे यहाँ आयुष्मान सभा होंगी, जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस होगी, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, चाहे हर प्रकार के न्यूट्रिशनल एनीथिंग पर्टेनिंग टू डाइटरी एक्सेट्रा, दैट विल बी प्रोवाइडेड। इसके अलावा आयुष्मान मेले होंगे, जिसकी शुरुआत हमारे दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, अन्य हेल्थ फैसिलिटीज से होगी, which will again be extended through our RWAs, और हमारे रूरल और अर्बन विलेजेस में हर प्रकार की इस प्रकार के मेले ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। इसके अलावा हमारे लोगों के बीच में ब्लड डोनेशन से संबंधित उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ई रक्त कोष भी है, जहाँ पे वो वॉलंटियर के तौर से रजिस्टर कर सकते हैं। और ऑर्गन डोनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, जिसमें लोग अपने आप उसका प्लेज ले सकते हैं फॉर ऑर्गन डोनेशन। सो एक बहुत होलिस्टिक ड्राइव शुरू होगी 17 तारीख से, जहाँ पे हम नॉर्थ वेस्ट में भी इसको शुरू कर रहे हैं, हमारे मॉडल विलेजेस से, कुतुबगढ़, चौंटी, निजामपुर से। वहां से शुरू होके इट विल बी डन अक्रॉस द नॉर्थ वेस्ट, एंड वी आर वेरी होपफुल कि लोगों तक, आप लोगों के माध्यम से, हर प्रकार के प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, जिसका इसका भरपूर लाभ पहुंचाए। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फीडबैक। तो आप सबसे हमें फीडबैक भी मिलता रहे, जिससे हम और अग्रसर होकर प्रयास करते रहें। जी। इसमें मैं सबसे बड़ी बात जानना चाहूंगा, 17 सितंबर से ये जो मुहिम शुरू हो रही है, क्या एक लिमिटेड समय तक रहेगा या आने वाले समय तक, जब तक लोग जागरूक ना हो जाए या फिर जमीनी स्तर पर सही तरीके से ये तमाम योजना ना पहुंच जाए, किस तरीके से आगे इसका पूरा कार्यक्रम? देखिए, जैसे कि फोकस है सैचुरेशन पे, तो सैचुरेशन मानी 100%, इम्यूनाइजेशन को 100% करना। जैसे हमारे इम्यूनाइजेशन के भी ड्राइव्स होते हैं, पल्स पोलियो अभियान चलता है, टीबी रिलेटेड होता है, लेप्रोसी रिलेटेड होता है, जिला स्तरीय भी हमारी मीटिंग होती है, हर महीने होती है, जिसके तहत हम सारी हेल्थ फैसिलिटीज को, जितने गवर्नमेंट अस्पताल हैं एक्सेट्रा, उन सबको रिव्यू करते रहते हैं। मैटरनल हेल्थ हो, चाइल्ड हेल्थ हो, सब चीज। तो वो 1 दिन 2 दिन का कार्य नहीं है, उसमें ऑब्वियसली स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। और चूंकि जनता की समस्याएं एक इवॉल्विंग चीज है, जैसे अब आजकल की स्थिति में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत बढ़ रही हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, इस प्रकार की चीजें भी हो रही हैं। तो 1 2 3 दिन नहीं, मुझे लगता है जब तक हम पूरा 100% अचीव ना कर लें, हम उसमें पूरी मेहनत से लगे रहेंगे। अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब केंद्र सरकार की कोई भी योजना शुरू तो हो जाती है, लेकिन आम जन तक वो कारगर साबित नहीं पहुंच पाती है। तो इस पूरी की पूरी ये जो मुहिम चलाई गई है, किस योजना के तहत इसको किस नजरिए से देखा जा सकता है? देखिए, आयुष्मान भव, इसके नाम ही ऐसा है कि सबको हेल्थ पूरे इन टोटो मिले। तो जैसे कि आपने एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट किया कि लोगों तक पहुंचे जमीनी स्तर पर, तो हमें फीडबैक लेना होता है। सीनियर ऑफिशियल हमारे साथ, हमारी सीडीएमओ टीम है, मेरे जिला लेवल पे मैंने अपने एसडीएम हेडक्वार्टर को इंचार्ज बना रखा है, तो उनसे मैं हर दिन व्हाट्सएप पे हो, चाहे उस प्रकार से, मैं एक पूरे टेबल फॉर्मेट में मांगती हूँ रिपोर्ट की क्या आज के क्या सैचुरेशन है, क्या रिपोर्ट है, क्या आया है, कितने लोगों को इम्यूनाइजेशन हुआ है। तो हमें उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है। और लोगों के बीच जाके, हम नहीं तो हमारे सीडीएमओ की टीम से जितनी हेल्थ स्टाफ है, नोडल ऑफिसर भी हैं, आप सबको इस माध्यम से बताना चाहूंगी कि हेल्थ में
हर के एक नोडल ऑफिसर भी है। नोडल ऑफिसर पीसीपीएनडीटी होता है, नोडल ऑफिसर फॉर हमारा टीबी कंट्रोल होता है, नोडल ऑफिसर फॉर लेप्रेसी होता है। उनका मेन कार्य ये है कि इस पे कंटिन्यूअस पूरा दबाव बना के नीचे स्टाफ से कराते रहें काम। और कहाँ पे भी जहां पे हमारे को लगता है इंप्रूवमेंट का स्कोप है, चाहे मेडिसिन की कहीं पे अगर आपको लगता है कुछ कमी है, एक्सेट्रा चीज की, किसी की बैंडेजेस की कमी है, किसी चीज की भी कमी लगती है, तो लोगों से हमें फीडबैक मिलता रहे। तो आई ऑल्सो कीप टेकिंग दैट फीडबैक, और उनसे मैं हर मंथली अपनी मीटिंग में, जैसे मैंने बताया, देयर आर मेनी मीटिंग्स, मोर देन 8-9 कमिटीज, जहां पे हेल्थ रिलेटेड मैं रिव्यू लेती हूँ और मेरे हेल्थ फैसिलिटीज का सबका रिव्यू होता है। तो उस प्रकार से हम जमीनी स्तर पे एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जांच कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर पश्चिम जिला से डीएम अंकिता आनंद, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में 17 तारीख से जो ये आयुष्मान जो सभा है, इसकी जो शुरुआत की जाएगी, कैसे जनता के बीच पहुंच करके तमाम जो केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के जो भी तमाम योजनाएं हैं, किस तरीके से उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली।